Hello students, good morning. Welcome to our channel Target with लल्लन शर्मा। जिन चरागों से नफरत के धुएं उड़ते हैं उन चरागों को बुझा दो तो उजाला हो जाए। तो हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो यस, हाँ, तो इससे पहले हम लोग जो फार्मूला जानते हैं R इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ, ये चीज जानते हैं हम लोग। तो यहां इसे इक्वेशन 1 कह दिए और यहां से R इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इंटू l अपॉन ए। इसके स्थान पर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसके स्थान पर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो वेयर रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो तुलना करेंगे तो रो इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है, रो इज इक्वल टू आएगा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये हो गया इक्वेशन 2। तो इसी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर हमें अध्ययन करना, स्टडी करना है। तो अब हम इसका थोड़ा सा मतलब लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या चीज है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता चुके हैं हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर along the current, along the current। ये लंबाई तो लिया जाता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वो वाली लंबाई चाहिए हमको, ध्यान दें। और ई क्या चीज है? ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ए क्या चीज है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द करंट। मतलब एरिया तो लेना है, एरिया तो ये है, लेकिन एरिया वो होता है जैसे ये एरिया, जैसे इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसके करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लिया जाता है, ये ध्यान देना है। ये हो गया। टाउ क्या चीज है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हाँ विद्यार्थी, देखा जाए इसमें जो है बताया गया है, इससे पहले जानकारी दिया जा चुका है कि रेजिस्टेंस का मान जो है लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका मतलब है कि पतले, अगर एरिया कम है, लंबाई बहुत ज्यादा है किसी वायर का, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। लंबाई बहुत ज्यादा है, एरिया कम है, तो पतले व लंबे वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और जबकि रेजिस्टिविटी में ये बात मैटर नहीं करता। रेजिस्टिविटी का मान जो ये मैटर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, मैटर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ये तार पतले या छोटे से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक मेटल के लिए वायर पतला हो, छोटा हो, लंबा हो,
इससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी रेजिस्टिविटी सदैव कांस्टेंट रहता है। हाँ, ये टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करता है ये हम देखते हैं। तो पहला हेडिंग जो आपका आएगा फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, पहला हेडिंग इस संबंध में जो आएगा वो है फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए देखते हैं तो कंडक्टर में विद्यार्थी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के लिए आप अध्ययन करें। ये सब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखें। अब एक चीज और आपको यहां गौर करना है, अब हम एल और ए पर यहां पर ध्यान नहीं देंगे। जब हम टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जब अध्ययन हम कर रहे हैं तो ऐसे केस में ए और एल का हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो माना कि एल बढ़ेगा, एरिया घटेगा, लेकिन हम यहां पे जो चर्चा करेंगे एन की और ए की, और ई तो कांस्टेंट है, यम हुआ, यम नहीं बढ़ने वाला है, ई नहीं बढ़ने वाला, यम और ई तो कभी नहीं बदलने वाले। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं बदलेगा, और यम एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी बदलने वाला नहीं है। यम और ई पर चर्चा नहीं करेंगे। अब दोनों में जो बच रहा है, दोनों में है यम तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, केवल एन और टाउ पर चर्चा होगी, एन और टाउ पर। तो अगर ये कंडक्टर की बात हो रही है तो कंडक्टर में विद्यार्थी जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहां ध्यान दें, जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां से दो केस है, दोनों में देखिएगा। जब कंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक तो एन इंक्रीज करेगा, और उसके बाद दोनों में देखिएगा टाउ क्या करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा, यस, टाउ डिक्रीज करेगा। अब इसका मतलब समझिए, जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका आयनन हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, तो जाहिर है फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। पहला काम तो ये होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों का भीड़ बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का भीड़ बहुत बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उनका वाइब्रेशन होने लगे, बड़े जल्दी जल्दी उनका फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करने लगेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करने लगेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पॉजिटिव से टकराता है, फिर यहाँ पॉजिटिव, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों की टू सक्सेसिव कोलिजन के टाइम जो होता है वही रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये टाइम जब बहुत जल्दी जल्दी ये कंपन करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी, तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो जाहिर है कि आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, अरे हर का मान ये कम होगा, तो रो की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हमारा ध्यान जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां भी बढ़ रही है, तो हर ज्यादा होने से आप सोचेंगे कि फिर इसका मान क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा। तो इसका इफेक्ट हुआ वास्तव में कहां, लेकिन ये इफेक्ट प्रभावी नहीं होता है। जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, माना फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समुद्र की तरह होते हैं। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समुद्र की तरह होते हैं। अब समुद्र में आप सोच रहे हैं एक लोटा एक गिलास पानी डाल देने से समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये गलत बात है। तो समुद्र जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक घन मीटर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10⁻29 मतलब एक के आगे 29 जीरो लगाएंगे, आप समझ लीजिए कितना ज्यादा हो जाएगा। तो एक के आगे 29 शून्य लगाएंगे, तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, अगर पावर की व्यवस्था नहीं होती तो भगवान कसम हम पढ़ भी नहीं पाते। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान देना है।
तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, कई करोड़ है, समुंदर है। अब आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया उसकी वजह से, ये समुंदर है, पानी का लेवल उतना है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो 1 लोटा पानी ज्यादा हो गया। अब समुंदर में 1 लोटा पानी क्या कर लेगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज इफेक्टिव नहीं है, ये चीज इफेक्टिव नहीं है। मतलब भले n का मान बढ़ रहा हो, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, घटने की वजह से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस विद्यार्थी, कंडक्टर में हमें आपको इतनी ही बात बतानी थी, कंडक्टर में इतनी बात बतानी थी। तो इसके लिए एक है यहां पे कॉपर का ग्राफ दिया रहता है एनसीईआरटी की बुक में, तो ये कर सकते हैं। ये चीज, ये है रेजिस्टेंस आर रो, और ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। यस, तो इनके बीच ये कॉपर का ग्राफ दिया है। तो कंडक्टर, कॉपर का ग्राफ कहा जाए, कंडक्टर का ही ग्राफ कहा जाए, लगभग इसी के आसपास सबका होता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करता है। कारण ये है, टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जबकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो है उनमें ऊर्जा आ जाती होगी, तो वो जल्दी जल्दी कंपन करेंगे, तो उनका कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा। कोलिजन जल्दी जल्दी होने की वजह से वो टाइम क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आराम करते थे 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच, वो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, अब घट जाएगा बेचारे को जल्दी जल्दी। अब समझिए पुलिस की ड्यूटी लगी है, दीपावली आ गया, कोई भारी भड़कम त्योहार आ गया, तो ऐसे केस में पुलिस की ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है, बेचारे जल्दी से टाइम कम होने की वजह से उनको आराम नहीं मिल पाता है। तो ठीक वही कंडीशन यहां भी है। यस, बढ़ता दोनों है, एन अगर बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है, एन ज्यादा होने की वजह रेजिस्टेंस वास्तव में घट जाना चाहिए, लेकिन जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं कि वो वृद्धि कोई मायने नहीं रखता है। तो ये जो इंक्रीज कर रहा है एन इलेक्ट्रॉन, ये इफेक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम। तो हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम ये अध्ययन करेंगे, कंडक्टर के लिए हम अध्ययन किए, अब उसके बाद हम अध्ययन करेंगे फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक में जो सबसे मशहूर है जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये सेमीकंडक्टर है। कार्बन भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा यही मशहूर है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में विद्यार्थी जो है वो होता है, सेमीकंडक्टर जब कोई लेते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहां भी 2 केस होता है, यहां भी 2 केस होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम यहां भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यहां भी 2 केस फिर बन रहा है। अगर एन बढ़ रहा है तो एन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो कम होने के फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब यहां भी देखना कौन इफेक्टिव ज्यादा है, कौन इफेक्टिव कम है, तो ये चीज देखना है। तो ये इफेक्टिव नहीं है और ये इफेक्टिव है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है विद्यार्थी कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होते हैं कमरे एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। हाँ, रूम टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में, वो लगभग नगण्य के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, तो बहुत कम होते हैं सेमीकंडक्टर में। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत, जहां बिल्कुल नहीं है वहां पे उस हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जो रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे नहीं पहले उसमें, अब आ गए हैं, तो कितना आ गए होंगे, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर जैसा केस नहीं होता। तो रिलैक्सेशन टाइम माना कि वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, वो उनकी तुलना में
रिलैक्सेशन टाइम में जो कमी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंटली दोनों मिला के जब कंसेप्ट बनाते हैं रिजल्टेंटली, इस प्रकार हम देख रहे हैं अगर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसी दशा में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो फॉर सेमीकंडक्टर के लिए जब सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस संख्या की तुलना में जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। कम होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि एन बढ़ गया है, एन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जब एन का हर का मान ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हर का मान ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन सेमीकंडक्टर तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का मान क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये कंसेप्ट हमें आपको बताना था। हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये हो जाएगा, और ये टेम्परेचर के लिए ग्राफ हो जाएगा इन केल्विन में। तो इसका ग्राफ यूं चलता है, टाइम के साथ रेजिस्टेंस और जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी का मान डिक्रीज करता चला जाएगा। यस, टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, हम तीसरा हेडिंग इसका अध्ययन कर रहे हैं, फॉर सम एलॉय। एलॉय की हिंदी होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु, अब ये एलॉय जो बनता है, एलॉय जो है मानव बनाता है, धातु को आपस में मिलाकर, धातु और धातु को आपस में मिलाकर एलॉय मिश्र धातु बनाया जाता है। तो ये बनाया क्यों जाता है, बनाया इसलिए जाता है ताकि इसका उपयोग हम एक्सपेरिमेंट में कर सकें, लैब में, एक्सपेरिमेंट में। और हमारे एक्सपेरिमेंट की खासियत ये होती है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारी ख्वाहिश होती है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज न करे। वो हम चाहते हैं कि वो प्रभावित ना हो टेम्परेचर। माना रूम टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब ठंडी में वही प्रेडिकल करें तो दूसरा रिजल्ट आए, गर्मी में हम प्रेडिकल करें तो दूसरा रिजल्ट आए, तब तो हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम ये चीज नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि अगर एलॉय है, एलॉय के में है धातु नाइक्रोम हुआ, मैग्नीन कांस्टेंटन और हाँ, ये सब जो है क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है। ये मानव ने बनाया है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है। और इसकी खासियत ये है कि ये टेम्परेचर बढ़ाने पर भी मतलब कोई इफेक्ट विशेष नहीं पड़ता है। तो एलॉय लिए, नाइक्रोम जैसे ले लिए। नाइक्रोम का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आर एंड रो आर नियरली अनइफेक्टेड। आर और रो लगभग क्या होता है, प्रभावित नहीं होता कोई विशेष, ना तो आर और रो बढ़ता है ना तो डिक्रीज करता है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़ता, 100% आइडियल केस नहीं हो सकता, 100% आइडियल केस नहीं हो सकता। बहुत थोड़ा सा तो बढ़ता ही होगा, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है तो हम मान लेते हैं वो नगण्य ही है। हाँ, तो यही चीज आपको बताना है। इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे विद्यार्थी, ये होगा आर रो के लिए जो ग्राफ बनाया है, ये टेम्परेचर का ग्राफ इन केल्विन में ये हो जाएगा। तो जैसे अगर ये अनइफेक्टेड है तो एकदम सीधे जाना चाहिए, तो सीधे तो नहीं जाके ऐसे होता है ग्राफ। इसका मतलब ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका रो और आर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट नहीं दिखा, मैं हल्का से यहां देखिए, अगर 100% स्ट्रेट लाइन बेस के पैरेलल दिखा दिया होगा तो हम, इसका मतलब ये होता कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑलवेज क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं।
ये होता है, हमेशा कांस्टेंट रहते, लेकिन हल्का सा ऊपर दिखाया है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर हल्का सा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ता है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं माना जाता है। उसे माना जाता है कि आर एंड रो आर नियरली अनइफेक्टेड, ये प्रभावित नहीं होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो आपको ये ध्यान देना है कि फॉर सम एलॉय के लिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके लिए? एलॉय के लिए, मिश्रित धातु के लिए। उसका ये ग्राफ है विद्यार्थी। अब हम विद्यार्थी अध्ययन करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का मान कंडक्टर में बढ़ता है, तो वो मैथमेटिकली कैसे होता है उस पर हम गौर करते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यहाँ पे अध्ययन करेंगे और इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो हम शुरू मान लेते हैं किसी कंडक्टर है, वो टी केल्विन टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस है आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट है। इसका टेम्परेचर टी प्लस डी टी, इसका टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़कर आर नॉट प्लस डी टी हो जाता है, dt हो जाता है। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस में जो चेंजिंग होती है, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज करता है वो किसके डिपेंड करता है? टेम्परेचर इंक्रीज के, मतलब डी टी, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया। मतलब ये है विद्यार्थी, अगर किसी वायर, कोई वायर पहले से ही पतला और बहुत लंबा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी उसके प्रारंभिक रेजिस्टेंस के उसका इनिशियल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वृद्धि भी ज्यादा होगी। अब पहले से इतना बड़ा मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी अनुपात से कम ही तो वृद्धि होगा। कोई चीज पहले से ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यस, और रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज करता है वो टेम्परेचर इंक्रीज के भी प्रोपोर्शनल होता है। अरे रेजिस्टेंस में वृद्धि, जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में वृद्धि भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कंबाइनिंग बोथ रूल, कंबाइन बोथ रूल, दोनों को एक में मिला लेते हैं तो डी आर प्रोपोर्शनल आर इंटू डी टी, ये हो गया। या इसे डी आर इज इक्वल टू कहते हैं अल्फा आर डी टी। ये अल्फा नहीं विद्यार्थी, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। अब दोनों लगभग एक जैसा बनाया जाता है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये दूसरा है। ये अल्फा वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक हिंदी में कहते हैं, ये चीज है ये यहाँ पर। तो राइट, तो ये फार्मूला जो है क्या है? हमेशा के लिए ट्रूथ है। अब हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग समाकलन करते हैं इनका। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये है डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी आर। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस होता है और इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है? आर नॉट है, तो यही रखते हैं। फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ लिख लेते हैं, आर एफ या आर टी कुछ भी लिखा जाता है। चलिए सेकंड साइड के चलते हैं। तो ये आया है अल्फा आर डी टी, ये चीज है यहाँ पे। अल्फा रेजिस्टेंस में वृद्धि इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है और इनिशियल रेजिस्टेंस हर जगह क्या है? आर नॉट है। ये चीज आपको दिखाना था मैं। हाँ, तो अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका एक डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो देखें। ये आर नॉट हो जाएगा और ये आर एफ इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस हर जगह आर नॉट है, इसीलिए हर जगह आर नॉट लिखे हैं हम, शुरू से मान के चले। तो अल्फा को 99% केस में कांस्टेंट माना जाता है कि ये टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज
नहीं करता है। जो कांस्टेंट माना जाता है तो हम उसे बाहर ले लेते हैं। तो अल्फा आर नॉट, अब जो इंटीग्रेशन बच रहा है वो dt बच रहा है, t इनिशियल और t फाइनल। यस हो गया इतना। तो ये हो गया आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट। इसका हम फार्मूला ले आ रहे हैं ताकि कहीं से आपको दिक्कत ना हो। तो एक dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और इसका जो लिमिट है t इनिशियल से t फाइनल है। यस, अब देखिए तो आर एफ इक्वल टू, ये आर नॉट में उस तरफ कर ले रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमें क्या करना होगा, यही करना होगा, मैं पहले ही कर दे रहा हूं। तो ये अल्फा आर नॉट होगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां हो जाएगा टी एफ माइनस टी इनिशियल, ये चीज हो जाएगी। इसके स्थान पर अब इन दोनों में आर नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं। जो इस हिसाब से हमारा फार्मूला बनता है, आर नॉट कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, वहां पे आएगा अल्फा, आर नॉट कॉमन लेंगे, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका आर, ये फार्मूला है। तो एक चीज जो सबसे कीमती है, तो ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज सेम। जो इसमें ये टेम्परेचर के बारे में विद्यार्थी, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, ये हमेशा सेम रहता है। चाहे आपका ये प्रॉब्लम जो है डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, उसका चेंज हमेशा सेम रहता है। जैसे आप 23 डिग्री टेम्परेचर था, आपने 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यहाँ पे इसका जो चेंज होगा 55 माइनस 23, ये घटाने पे जितना आएगा, अब इसका आप केल्विन में जोड़ दो, 273 इसमें जोड़ेंगे, 273 इसमें ऐड करेंगे, तो फिर बाद वाले में से फिर पहले वाला घटाएंगे, तब भी रिजल्टेंट उतना ही आएगा। तो बहुत ही कीमती चीज विद्यार्थी हम बता रहे हैं, लेकिन शर्त यह है, एक गलती आप कभी मत करिएगा। मान लेते हैं आप केल्विन में सवाल लगा रहे हैं, केल्विन में आपको चाहिए आंसर, केल्विन में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले घटा के तब केल्विन में बदलेंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले घटा के केल्विन बदलेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, आप चाहे दोनों सेल्सियस में रहने दीजिए तो आंसर सेल्सियस में आ जाएगा, और केल्विन में भी वही आएगा। और अगर केल्विन बदलते हैं तो 23 में 273 ऐड करेंगे, फिर 55 में 273 ऐड करेंगे, तब बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। तो चेंज इज टेम्परेचर इज सेम इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ये बहुत कीमती लाइन है, इस पर आप गौर करें। तो विद्यार्थी, अगर ये फार्मूला हो गया है आपके लिए, तो यही फार्मूला हम रेजिस्टिविटी के लिए भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो देखें, R इक्वल टू होता है रो एल अपान ए, रो एफ फाइनल और एल अपान ए। चलिए, इनिशियल लंबाई एल रहा होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। आर नॉट इक्वल टू होता है रो नॉट एल अपान ए, इन ब्रैकेट वही सब रहेगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यही फार्मूला रो के लिए भी हो जाएगा। तो रो फाइनल इज इक्वल टू आया रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो एक फार्मूला आपका रो के टर्म में हमको यहां पर मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो इतना मिल गया है। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी इन दोनों फार्मूला की सहायता से हम लोग जो है अल्फा मेजर करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार इससे एक बार इससे, दोनों से सेम आएगा अल्फा, फार्मूला एक जैसा रहेगा। यस, तो पहले यहां से देखते हैं। तो ये हो जाएगा आर एफ इज इक्वल टू, अंदर गुणा करिए, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू आ गया आर एफ माइनस आर नॉट अपान आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये अल्फा आया आर के टर्म में, और यही अल्फा रो के टर्म में भी आएगा, सेम यही फार्मूला हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू यहां आएगा
रो फाइनल माइनस रो नॉट, रो फाइनल माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा का मान यहां भी आएगा। यस यस, तो ये अल्फा, अगर इसी कोई डिफिनेशन लिखना चाहे तो अगर किसी वायर का इनिशियल टेम्परेचर क्या हो, सॉरी किसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम हो, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू 1 ओम और चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन हो, तो 1 केल्विन करने से किसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम हो और उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन की वृद्धि करने पर, इंक्रीज करने पर उसके रेजिस्टेंस में जो वृद्धि होगी वो अल्फा की क्या होगी, इक्वल होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। तो ऐसी दशा में अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आर एफ माइनस आर नॉट। यस, एक चीज और यहां से विद्यार्थी आपको हमें बताना है, अल्फा फॉर कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान दें, बहुत ही कीमती चीज बता रहे हैं, फॉर कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। यहां से देखिए अल्फा का मान, अगर वो कंडक्टर है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बाद वाला क्या करता है, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा माइनस कम क्या आएगा, अल्फा पॉजिटिव आएगा। यहां देखिए फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर की अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां देखिए अगर ये सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, तो बाद वाला रेजिस्टेंस कम और इनिशियल वाला ज्यादा आएगा, तो कम माइनस ज्यादा करोगे तो रिजल्टेंटली क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये ध्यान देना है। और देखिए दोनों फिट बैठ रहा है हर जगह। और फिर फॉर एलॉय के लिए अल्फा क्या होता है, 0। एलॉय के लिए ये बताया गया आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी नियरली नो अनइफेक्टेड होता है, वो बढ़ता नहीं है, लगभग कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट होने की वजह से आर एफ माइनस आर नॉट या रो एफ माइनस रो नॉट का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, लगभग 0 आएगा। तो मिश्र धातु के लिए अल्फा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस, तो इतनी बात हमें आपको मैथमेटिक्स में यहां पर विद्यार्थी बताना था और इसके आगे आज हमें नहीं पढ़ाना है। तो ये चीज यहां पे ध्यान देंगे, चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, लेकिन चेंज पहले से नहीं, आप पहले घटा के तब नहीं चेंज करेंगे, तब गलत हो जाएगा सवाल। तो ये चीज ध्यान देना, आपको केल्विन में चाहिए तो पहले से केल्विन बदल के तब आप डिफरेंस कीजिए, आपको सेल्सियस में चाहिए तो पहले से सेल्सियस में रहे तब बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे, वो चीज है। तो आप ये सब कॉपी कर लीजिए। आज विद्यार्थी बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।